नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चे वीर की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम है मेजर मोहित शर्मा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेजर मोहित शर्मा कौन थे? आइए मैं आपको उनकी पूरी यात्रा, उनके पूरे जीवन की उस वीरता भरी कहानी से रूबरू कराता हूं। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही वे बेहद शांत, अनुशासित और जिम्मेदार थे। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्हें देशभक्ति और सेना का ऐसा जुनून था कि सभी लोग कहते थे, ये बच्चा एक दिन देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। एनसीसी की ट्रेनिंग हो या स्कूल में किसी भी अनुशासन गतिविधि, मोहित हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनके भीतर बचपन से ही एक सैनिक का दिल धड़कता था। समय बीता और अपने सपनों को सच करने के लिए उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और सेना तीनों की परीक्षाएं दी। कठोर मेहनत और लगन के बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंच गए। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें भारत के उन चुनिंदा वीर योद्धाओं में शामिल कर दिया जिन्हें भारतीय सेना स्पेशल फोर्सेस कमांडो बनने का मौका मिलता है। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी काबिलियत से 5th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस में प्रवेश पाया। ये वही सैनिक होते हैं जिन्हें देश के सबसे खतरनाक और गुप्त मिशन दिए जाते हैं। मोहित शर्मा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे एक रणनीतिकार, एक लीडर और एक शेर दिल योद्धा थे। उनकी जिंदगी का सबसे साहसी और दिमाग हिला देने वाला मिशन था अंडर कवर ऑपरेशन, जहां वे आतंकियों के बीच घुसपैठ पर गए। इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने लंबी दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीरी बोली सीखी, कपड़े बदले और खुद को एक कश्मीरी युवक के रूप में तैयार किया। उस नाम से जिसे आज पूरा देश याद करता है, इफ्तिकार भट्ट। सोचिए, अपने ही देश से दूर, दुश्मनों के बीच अकेले, हर पल मौत की आंखों में आंखें डालकर रहना। ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं, ये सिर्फ एक सच्चे वीर का काम है। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं भारत तक पहुंचाई, जिनसे कई बड़े आतंकी हमले रोके गए। लेकिन मेजर मोहित शर्मा सिर्फ गुप्त मिशनों तक सीमित नहीं थे, वे मैदान जंग में भी एक बहादुर योद्धा थे। फिर आया वो दिन, 21 मार्च 2009। कुपवाड़ा का जंगल, सफेद बर्फ से ढका हुआ इलाका, पेड़ों के बीच छिपे हुए आतंकियों का बड़ा समूह और मिशन पर निकली मेजर मोहित शर्मा की टीम। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, मोहित सबसे आगे बढ़े। अपनी टीम को बचाते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया और बाकी को घेरने के लिए आगे बढ़ते रहे। गोलियां चल रही थीं, धुआं फैल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सैनिक का कर्तव्य था। आखिरकार अपने साथियों की रक्षा करते हुए वे खुद गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन आखिरी सांस तक वे केवल यही कहते रहे, आगे बढ़ो, भारत के लिए। और फिर भारत माता के इस सच्चे सपूत ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता, साहस और बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज मेजर मोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ऐसे योद्धा का प्रतीक है जो अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा